स्नैक्स बना लेंगे इस तरीके इसकी। ये चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे हैं। ये देखिए, मैं तोड़ के आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, और ये ठंडे भी हो चुके हैं, अभी तक ये क्रिस्पी है। ये एक बाइट ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और चावल के आटे से मज़ेदार वन बाइट स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार स्नैक्स बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से आलू और चावल के आटे से वन बाइट स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इस तरह का ना एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। चलें, इसी के साथ हम 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। अदरक की नहीं डालना, लहसुन सिर्फ डालना, या चॉप करके डाल लें या पेस्ट बना के। इसको ना आपने कोई 1 मिनट के लिए ना फ्राई कर लेना है, इसका कलर नहीं चेंज करना। तो चलें जी, लहसुन को ना 1 मिनट तक फ्राई कर लिया, इसका कलर आपने चेंज नहीं होने देना। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना इसके अंदर 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, इनको भी ना हम तकरीबन कोई 1 मिनट के लिए ना भून लेंगे मसालों को, ताकि ये मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा, इधर मसालों को भी ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 कप ना पानी डाल देंगे। ये हाफ कप है तो ये मैं 2 डाल दूंगा। चलो, पानी को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इधर पानी को ना बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे। चलें, ये मेरे पास चावल का आटा है, इसको मैंने मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरह पीस लिया है और उसके बाद इसको अच्छी तरह छान लिया है। ये हम तकरीबन 6 टेबल स्पून डाल देंगे। साथ हम मिक्स भी करते जाएंगे ताकि इसकी गुठली वगैरह जल्दी ख़त्म हो जाए। 3 टेबल स्पून मैं और डाल दूंगा। चल, इसको हम तब तक पका लेंगे जब तक ये डो जो है ना चावल के आटे की अच्छी तरह सेट नहीं हो जाती और ये पेंदे को छोड़ नहीं देती। तब तक हम इसको पका लेंगे। मिक्स करते रहना है, फ्लेम को लो रखना है ताकि ये नीचे से जले ना। आटे की ना आपने अच्छी तरह भुनाई करनी ताकि चावल का जो टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, चावल के आटे को ना मैंने अच्छी तरह भून लिया है, पका लिया है। इसने पेंदे को छोड़ दिया अच्छी तरह। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि हमने इनको आटे की तरह गूंदना है अभी। तो उतनी देर में हम क्या करेंगे, जो आलू हैं बॉयल किए हुए उनको हम जल्दी से मैश कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने ये 1 किलो आलू ले लिए हैं, उबले हुए, छिलके इनके उतार लिए हैं। तो इनको ना आपने अच्छी तरह मैश करना है ताकि इसके अंदर ना चंक्स वगैरह ना बचे। आप चाहें तो इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं, पर इसके अंदर ना चंक्स नहीं होने चाहिए। इसकी अच्छी तरह आपने पेस्ट बनानी है। इंशाल्लाह जो मैं आपको आज चावल के आटे और आलू से स्नैक्स बनाना सिखा रहा हूँ ना, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप इफ्तारी में बनाएं, आप वैसे भी इसको बना के खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी बनते हैं। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आलूओं की अच्छी तरह पेस्ट बना ली है। अब हम क्या करेंगे, जो आटा ना हमारा चावल का वो अच्छी तरह ठंडा हो जाए, फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे।
तो चलें जी, ये जो आटा है ना, चावल का आटा, ये अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। इसको हम डालेंगे आलू में। चलें, 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डाल देंगे, कॉर्नफ्लोर। ये इस स्नैक्स को ना फ्राई करते टाइम खुलने नहीं देगा, इसको इकट्ठा रखेगा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। चले, हाथ पे ग्लव्स पहन के ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चले, अच्छी तरह आपने इसको आटे की तरह ना गूंद लेना है। तो चलें जी, अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर लिया है। ये डो हमारी सेट हो चुकी है अच्छी तरह। अब हम क्या करेंगे, दूसरे हाथ पे भी ग्लव्स पहन के ना इसके स्नैक्स बनाते हैं। थोड़ा सा ना कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और इसके ना हमने 3 से 4 पेड़े बना लेने। ये देखिए, इस तरह यहाँ पर ले आएंगे और इसका ना हम एक रोल बना लेंगे। ये देखिए, कटिंग बोर्ड ले लेंगे। ये इस तरीके इसका रोल बना लें। ये देखिए, चलें, अब हम क्या करेंगे, छुरी ले लेंगे और इसके ना हम इस तरीके 1 बाइट स्नैक्स बना लेंगे। इस तरीके इसकी कटिंग कर लेंगे। शेप आप कोई भी इसको दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जिस तरह आपको अच्छा लगे। ये देखिए, मैं ये शेप दे रहा हूँ, आप कोई भी दे सकते हैं। इसको हम ट्रे के अंदर रखते जाएंगे। सारे नाम इसी तरह बना के कट करके रेडी कर लेंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बाकी को भी हम इसी तरह रोल कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा। ये देखिए, और उसी तरह हम इसको कट कर लेंगे। ये सारे बना के रेडी करके मैं ट्रे रख लूँ, ट्रे में फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने कट करके रेडी कर लिए। ये देखिए, ट्रे हमारी माशाल्लाह भर चुकी है। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप चाहें तो इनको स्टोर भी कर सकते हैं। ये पूरा महीना जो रमज़ान का है वो निकलेगा आपका बिल्कुल आसानी से। एक बार आप इनको बना के ट्रे भर के इसी तरह फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए फिर आपने इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के स्टोर करना है। तो जब आपका दिल चाहे इनको निकाल लें, जितने को आपने फ्राई करने हैं रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर आप इनको फ्राई कर लें। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो दूसरी तरफ जो कुकिंग ऑयल है वो हमारा गर्म हो रहा है, तो ऑयल जो है वो गर्म हो जाए फिर हम इनको फ्राई करते हैं। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल को ना मैंने गर्म कर लिया है। तो फ्लेम आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई नहीं करना। ठंडे ऑयल के अंदर भी आपने इनको नहीं डालना। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्नैक्स डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इतना ही आपने ऑयल को गर्म करना है। जितने पीस आ जाएंगे ना उतने मैं डाल दूंगा। तीन से 4 मिनट लगेंगे हमको फ्राई करने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई है। तो इनको हमने ना हल्का सा क्रिस्पी करना है और गोल्डन कलर इसको देना है।
चलें जी, इनको ना आपने 1 मिनट तक नहीं छेड़ना। फ़ौरन से इसके अंदर चमचा दब देंगे ना तो ये सारे जो स्नैक्स हैं ये टूट जाएंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये 1 मिनट के बाद ना सारे जो हैं वो ऑयल के ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो इनको हम इस तरीके हिला देंगे। जितनी देर में ये अपनी जान में ना आए उतनी देर आपने इनको नहीं छेड़ना। ये देखिए, और प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक मैं इनको फ्राई कर लूँ। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इस बैच को रेडी कर लूँ अच्छी तरह, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, स्नैक्स को मैंने तकरीबन 4 मिनट तक ना मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो ये हम निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। तो ये हम निकाल के रखते हैं ट्रे में, और इसी तरह बाकी जो बच चुके हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी हैं। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो बच चुके हैं ये भी हम थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लेंगे। सारे रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो आलू और चावल के आटे के 1 बाइट स्नैक्स हैं वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। ये चेक करें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे हैं माशाल्लाह, और मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए, अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये अंदर से कितने मज़ेदार हैं और बैक से कितने क्रिस्पी हैं। ये चेक, तो चलें जी माशाल्लाह जी, ये चेक करें कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, सब आपकी तारीफ करेंगे घर में। ये चेक, अच्छा, इस स्नैक्स को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये चेक कितने मज़ेदार है माशाल्लाह। ये देखिए, मैं तोड़ के आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए, अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार है, और ये ठंडे भी हो चुके हैं, अभी तक ये क्रिस्पी है। एक बाइट ना हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, क्रिस्पी बनकर रेडी हुए ये स्नैक्स हमारे। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चावल के आटे और आलू से मज़ेदार आप 1 बाइट स्नैक्स किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।